नमस्कार दोस्तों। काफी ज्यादा चर्चा हुई है रिसेंटली सुएज कैनाल के बारे में और आपको पता होगा ये जो शिप है एवर गिवन 400 मीटर लॉन्ग जितना ये सुएज कैनाल को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से यहां पर कोई भी शिप्स आ और जा नहीं पा रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से विश्व का करीब 12% जो ग्लोबल ट्रेड होता है आप कह सकते हो ये पूरा रुक सा गया है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था तो कुछ खबर तो आ रही थी कि वापस से थोड़ा सा रीफ्लोट कर दिया गया है, लेकिन व्हाटएवर। लेकिन यहां पर आपका सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम इतना ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट क्यों हैं? यहां पर क्या कोई ऑल्टरनेटिव है? बहुत से लोगों ने कमेंट किया था पिछले वीडियोस में कि यहां पर कभी ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की गई, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं यहां पर जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे खबर पता चला कि यूएस ने प्लान बनाया था 1963 में, एक पेपर डॉक्यूमेंट जारी हुआ था 1963 का, जो कि 1990s आते आते इसको डीक्लासिफाई किया गया और उसमें पता चला इजराइल के माध्यम से यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके एक कनाल का निर्माण किया जा सकता है और ये एक ऑल्टरनेटिव रूट बन जाएगा। तो मैं आपको यहां पर डिटेल से बताऊंगा, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ये जो पूरा फाइल था, ये जो पेपर था, उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यहां पर क्या बोला गया था और क्या आज भी हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल के लिए, अगले साल के लिए, जब भी आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ले सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो भी करंट स्टैटिक जितनी भी चीजें हैं वो आपको उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो चलिए एग्जैक्टली यहां पर यूएस का प्रपोजल क्या था, क्योंकि इतनी बड़ी चीजें जो है आपका यूएस ही उस समय करता था और आप देख सकते हो कि यूएस ने कंसीडर किया था, ध्यान रखिएगा ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था प्लान, कंसीडर किया गया था कि 520 न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके, ये संख्या क्यों 520 है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। तो 520 न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके एक ऑल्टरनेटिव रास्ता निकाला जाए सुएज कैनाल का, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो, जैसा कि आपको पता होगा ये सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है, और ये ऊपर आपको इजराइल दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये इजिप्ट है पूरा, सिनाई पेनिनसुला, और ये पूरा इजिप्ट का पार्ट है, और यहां से आप देख रहे हो ये आपका सुएज कैनाल निकलता है। तो इजराइल के ये वाले हिस्से से, ये जो आप देख रहे हो ना यहां पर, इजराइल के इस वाले हिस्से से लेकर ये वाला जो आपका गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं इसको, यहां तक इसको लाया जाए और ये एक ऑल्टरनेटिव रास्ता निकल सकता है। मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं, ये आप देख पाओगे ये सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट का ही पार्ट है, और ये आपका अभी प्रेजेंट में जो सुएज कैनाल है वहां पर दिखता होगा, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी को ये गल्फ ऑफ सुएज से कनेक्ट करता है, और ये याद रखिएगा ये आपका गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा। तो यहां पर इजराइल का भी पोर्ट है, जो कि इजराइल अपने पोर्ट को इधर से कनेक्ट कर पाता है। तो सुएज कैनाल बेसिकली यहां पर क्योंकि एक ही रास्ता था, तो ये वाला मैंने आपको जो बताया, यहां से कोशिश की गई कि इसको इससे जोड़ दिया जाए। यहां पर अगर हम एक कनाल बना सकते हैं तो इसके मदद से यहां पर एक ऑल्टरनेटिव रास्ता निकल जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाला जो सदर्न हिस्सा आप पूरा देख रहे हो, ये डेजर्ट है जिसको नेगेव डेजर्ट कहते हैं, ठीक है, ये नेगेव डेजर्ट है ऐसा कहा जाता है। तो इधर से एक कनाल बना लिया जाए और इसका लेंथ अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर तौर पर दिख रहा होगा, आप यहां पर देखिए ये लेंथ सुएज कैनाल का है, जो कि 192 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, आप राइट साइड में देखोगे ये जो प्लान करा जा रहा था उस समय, ये ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा लंबा होता, करीब 300 किलोमीटर के आसपास ये बताया जा रहा था कि कनाल बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये निकल कर आती है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब से ही क्यों, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब की चर्चा कोई, देखो वो वाला न्यूक्लियर बॉम्ब की हम बात नहीं कर रहे हैं जो कि पूरा बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, मतलब कि एक कंट्रोल्ड वे में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उसका इस्तेमाल करके ये कनाल बनाया जा सकता है ऐसा बताया गया था। क्योंकि इसमें ये बोला जा रहा था कि जो कन्वेंशनल मेथड है, मतलब उसको आप सोच के देखो 300 किलोमीटर उतना लंबा कनाल बनाना, उसको उतना डीप, क्योंकि वहां से शिप्स गुजरेंगी तो आपको बहुत ज्यादा डीप बनाना पड़ेगा, इसमें बहुत लंबा खर्चा आएगा और बहुत लंबा समय लग सकता है। इसकी वजह से जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का रास्ता है वो चुनने की बात कही गई थी। अब मैं आपको एक एक करके पूरा प्रूफ दिखाता हूं। ये देखो, ये जो हम फाइल की बात कर रहे हैं ये आप देख पाएंगे 1 जुलाई 1963, ठीक है, ये 1 जुलाई 1963 का आपको दिख रहा होगा। इसका जो सब्जेक्ट है आप इसको पढ़िए, कनाल अक्रॉस द नेगेव डेजर्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये नेगेव डेजर्ट है, यहां से कनाल आना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोला गया। इन इजराइल कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन विद द गल्फ ऑफ अकाबा। अब आप देख सकते हो गल्फ ऑफ अकाबा ये वाला है, तो यहां पर मेडिटेरेनियन को इससे कनेक्ट करके गल्फ ऑफ अकाबा में आ जाए और फिर यहां से वापस से रेड सी के अंदर आ जाएगा और आपका एक ऑल्टरनेटिव रास्ता निकल सकता है। और ये कितना लंबा होगा? 160 माइल्स, मतलब वही 290 या फिर 300 किलोमीटर के आसपास ये इतना लंबा होगा। और इट माइट ऑल्सो बी यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स वगैरह। तो यहां पर अलग अलग और भी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है
ऐसा यूएस ने अपने प्लानिंग में ऐसा प्लान बनाने की बात करी जा रही थी और इसी की फाइल में इस सब चीजों के बारे में मेंशन किया गया था। और आप देख पाएंगे मैक्सिमम जो डेप्थ है इसका 1500 फीट हो सकता है, तो बहुत लंबा, बहुत ज्यादा गहराई होगी। कन्वेंशनल मेथड जो है वो इसके लिए उतना ज्यादा फीजिबल नहीं होगा। इसके लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव जो है, आप देख पाओगे हर एक चीज लिखा हुआ है यहां पर, न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट इसके अंदर ये वाला मैप भी जोड़ा गया था, आप देख सकते हो, ये इजराइल का मैप है, ये वाला, ये इजराइल और इजिप्ट का ये बॉर्डर है जो सिनाई पेनिनसुला, और ये नीचे आप देख रहे हो यहां पर गल्फ ऑफ अकाबा है, इधर साइड में मेडिटेरेनियन सी है, और यहां से इसको कनेक्ट किया जा सकता है, ऐसे इस तरह से कनाल आएगा और यहां पर हो जाएगा। तो ज्यादातर ये एरिया अगर आप देखोगे तो नेगेव डेजर्ट आपको देखने को यहां पर मिलता है। और यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों 520 है, वो आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा। बेसिकली यहां पर क्या किया गया, बोला गया कि हर एक माइल के बाद, ठीक है, हर एक काफी डिस्टेंस में जो है यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब लगा दिया जाएगा, ताकि एग्जैक्ट जो डेप्थ चाहिए वहां पर, जो कनाल बनाने के लिए जो पूरा हमें जरूरत पड़ेगी, वो इसके मदद से किया जाएगा। 2 मेगाटन ऑफ डिवाइसेस हर जगह यहां पर हम बरी कर देंगे, जिसकी वजह से हमें करीब इतना डेप्थ का जो रॉक है वो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी, और इसका टोटल कॉस्ट वगैरह की भी बात कही गई यहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि नेगेव डेजर्ट ही क्यों चुना गया था, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा था कि बहुत ही अनपॉपुलेटेड डेजर्ट है, मतलब वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, इसकी वजह से जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका रास्ता चुना जा सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज की प्रॉब्लम थी, एक दिक्कत क्या थी कि पॉलिटिकल फिजिबिलिटी नहीं था। यहां पर एक प्रॉब्लम के बारे में शायद उतना कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि आपको समझना है यहां पर जो कनाल है वो कहां से निकालने की बात कही जा रही है, इजराइल, जो कि एक बहुत ही डिस्प्यूटेड लैंड हमेशा से रहा है, उस समय तो और ज्यादा डिस्प्यूटेड था। तो अरब कंट्रीज जो है वो इससे कतई सहमत नहीं होते उस समय। आज अगर इसके बारे में चर्चा हो तो मे भी शायद सहमति हो जाए, क्योंकि तो आपने देखा होगा यूएई या फिर कतर हो गया, ये सब यहां पर रिकॉग्नाइज करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए हैं। तो हो सकता है आज हो जाए, लेकिन उस समय तो कहीं से भी ये शायद पॉलिटिकल फीजिबल नहीं होता। लेकिन यहां पर टेक्नोलॉजिकल जो फीजिबिलिटी है वो कहा गया था कि ये रेंज में है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि 1963 में ही इसकी क्यों चर्चा चल रही थी। तो आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था सुएज क्राइसिस के बारे में, अगर आपको इसके बारे में पता हो तो इजिप्ट ने जो कंट्रोल है इसका कनाल का ले लिया था ब्रिटेन और जो है फ्रांस वगैरह से, इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। तो एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव सोचा जा रहा था उस समय, और इसीलिए ये सारी चीजें आप कह सकते हो कि 1963 में देखी जा रही थी। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बहुत चर्चा हो रही थी। बेसिकली जो यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो अलग अलग जगह कोशिश कर रहा था कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो बनाए जा सकें। जैसे कि सेंट्रल अमेरिका में आपको पता होगा ये पनामा कनाल आपको दिख रहा होगा, इसका एक ऑल्टरनेटिव क्या हम इधर से निकाल सकते हैं या इधर से निकाल सकते हैं, तो उसमें भी जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि यहां पर आपको जानने को मिला होगा कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब से के थ्रू सुएज कनाल का ऑल्टरनेटिव की बात कही जा रही थी इजराइल के अंदर, वो एग्जैक्टली है क्या। और जो भी ये फाइल था वो डिक्लासिफाई हुआ था 1996 आते आते, और तब से इसकी चर्चा हो रही थी, वो ऑलरेडी चल रहा था। लेकिन क्योंकि वापस से सुएज कनाल इतना न्यूज में आ गया है तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। जाने से पहले यहां पर स्ट्रेट्स ऑफ तिरान, अगर आपने ध्यान से देखा होगा अभी जो मैंने आपको मैप दिखाया था, उसमें आपको बताना है कौन से 2 कंट्री को जो है के बीच में आपको मिलेगा, ये जो कौन से 2 कंट्री के बीच में ये स्ट्रेट ऑफ तिरान आपको मिलता है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है कि हमेशा से मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। प्लस यहाँ पर आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।